नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल आप सभी को बताने जा रही हूँ कि ऋषि सुनक जी हाँ, ऋषि सुनक जी के बारे में जो कि बन गए हैं ब्रिटेन के नए पीएम। भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम बन गए हैं। 42 वर्षीय ऋषि ब्रिटेन के इतिहास के दूसरे सबसे युवा पीएम हैं। 1783 में विलियम पिट 24 की उम्र में पीएम बने थे। पहले हिंदू ऋषि ब्रिटिश पीएम बनने वाले पहले हिंदू हैं। पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री, एशियाई मूल के पहले शख्स भी। 2 माह तीसरे पीएम। 6 माह में उठा पटक चल रही थी। 2 माह में 2 पीएम बदले पर भरोसा इतना कि ऋषि को ही आना पड़ा। 7 साल का करियर। ऋषि ने 35 की उम्र में संसद का चुनाव जीता। 7 साल के करियर में ही प्रधानमंत्री पद पर पहुंच गए। भारत की दामाद भी। पत्नी अक्षता भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक इन्फोसिस की नारायण मूर्ति की बेटी है। जी हाँ, ऋषि जी की जो पत्नी है उनका नाम है अक्षता, जो कि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में एक इन्फोसिस की नारायण मूर्ति की बेटी हैं। कुछ देशों में मंगलवार को जब ग्रहण कार्य चल रहा था तब ब्रिटेन में ऋषि युग शुरू हो चुका था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने बकींघम पैलेस में कंजरवेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक को पीएम नियुक्त किया। सुनक ने किंग के हाथों को चूमकर भरोसे का वादा किया। वे 28 अक्टूबर को शपथ लेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से पहले संबोधन में ऋषि ने कहा कि लीज ट्रस्ट ने गलतियां की, उन्हें सुधारने के लिए मुझे चुना गया है। मैं ब्रिटेन वासियों का खोया भरोसा लौटाने की कोशिश करूंगा। तत्काल काम शुरू कर रहा हूं। पीएम मोदी ने सुनक को बधाई देते हुए कहा, मैं वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने व रोड मैप 2030 लागू करने के लिए उत्सुक हूँ। ऋषि ने लीज कैबिनेट के 4 मंत्रियों को बाहर कर दिया। जेरेमी हंट वित्त मंत्री, जेम्स कुलेरवली विदेश सचिव व बेन वालेस रक्षा सचिव बने रहेंगे। गृह मंत्री के रूप में भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन की वापसी हुई है। कुछ नई एंट्री है, इनमें डोमिनिक राव डिप्टी पीएम व न्याय सचिव, साइमन हार्ट मुख्य सचेतक, गिलियन कीगर शिक्षा राज्य सचिव शामिल हैं। पेनी मारडॉन्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बोरिस जॉनसन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ स्टीव बार्कले को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन में महंगाई से जनता त्रस्त है। सबसे पहला काम ऋषि उन पर लगाम लगाने से करेंगे। लीज ट्रस्ट के कार्यालय से सबक लेते हुए सुनक महंगाई कम होने के बाद ही टैक्स में छूट देंगे। बेरोजगारी व गैस की कीमतों को कम करेंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की गुटबाजी को खत्म करना उनका काम है। बोरिस जॉनसन और लीज ट्रस्ट समेत कई नेताओं को ये अलग अलग खेमे हैं। बोरिस को भी गुटबाजी के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, इससे वोटर भी हताश में हैं। सुनक अप्रवासियों को लेकर सख्त फैसला ले सकते हैं। इसी साल ब्रिटेन में रिकॉर्ड 37.570 शरणार्थी पहुंचे हैं। सुनक ने अवैध रूप से पहुंचने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना का समर्थन किया था। यह प्रोजेक्ट महीनों से अटका हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्रिटेन में ऊर्जा संकट छाया हुआ है। सर्दियां आने वाली है, ऐसे में जरूरी है कि इस पर जल्द ही ठोस कदम उठाया जाए। सुनक तय करेंगे कि ऊर्जा के मामले में लोगों को कितनी सब्सिडी देनी चाहिए। ब्रिटेन में कई चीनी संस्थान हैं जो मंदारिन भाषा के जरिए चीनी संस्कृति का विस्तार कर रहे हैं। सुनक ने प्रचार के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था। माना जा रहा है कि अब इन संस्थानों को बंद करने या इन्हें सीमित करने का फैसला ले सकते हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाबी थे, हेज फंड मैनेजर रहे हैं। ऋषि गुंजरावाला तत्कालीन भारत अब पाकिस्तान के पंजाबी खत्री परिवार से उनके दादा रामदास 1935 में गुंजरवाला से दक्षिण अफ्रीका और वहां से ब्रिटेन गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथैम्पटन में तंजानिया मूल की फार्मासिस्ट मां उषा सुनक और पिता यशवीर सुनक के घर हुआ। सुनक ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल विनचेस्टर से पढ़ाई की। उच्च शिक्षा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में काम किया। बाद में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए किया। यही उनकी मुलाकात पत्नी अक्षता मूर्ति से भी। सुनक ने हेज फंड, जमा निवेश फंड प्रबंधक किस होने के टीसीआई फंड मैनेजमेंट में 3 साल काम किया। अक्षता से 2009 में शादी हुई। कृष्णा और
कृष्णा और अनुष्का 2 बेटियां हैं सुनक जी की। फरवरी 2020 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। साहित्य के नोबेल से नवाजे गए दुनिया के एकमात्र प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के 2 बार पीएम रहे विंस्टन चर्चिल ने 1947 में भारतीयों की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए थे। चर्चिल का मानना था कि भारतीयों में शासन करने की काबिलियत नहीं है। भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे और यह देश बिखर जाएगा। अब एक भारतवासी ऋषि सुनक ने उन्हीं के देश का सर्वोच्च पद संभाला है, जो कि हमारे सभी भारतीयों के लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। तो इसी के संग धन्यवाद।